नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान खबर 7 बरेली और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। बरेली कस्बा रिठौरा में कृष्णनगर कॉलोनी को एनएचएआई द्वारा भूमि अधिग्रहण किए जाने पर पीड़ितों को मुआवजा नहीं दिया जा रहा है। इसको लेकर पीड़ितों ने पैनी नजर सामाजिक संस्था से संपर्क किया। संस्था ने जिलाधिकारी को संबोधित ज्ञापन सौंपा। संस्था अध्यक्ष ने कहा कि जब भूमि अधिग्रहण का मामला आता है तब तहसील प्रशासन अक्सर मुआवजा न देने के लिए आम जनमानस के मकानों को अवैध भूमि पर बने हैं रटा षड्यंत्र प्रस्तुत करता है। तहसील प्रशासन ने पीड़ितों से अवैध भूमि पर मकान बने हैं कहकर मुआवजा नहीं दिया। ये जमीन एससी जाति के किसानों की है, विक्रय कैसे हो गई? ये बात रजिस्ट्री होते समय ना सरकार को पता होती है, ना रजिस्ट्री विभाग को। सरकारी तंत्र द्वारा लोगों से भरपूर रजिस्ट्री शुल्क ले लिया जाता है, फिर बरसों बाद वही भूमि अवैध हो जाती है। ये एक सरकारी तंत्र का मुआवजा न देने का क्रूरतापूर्ण षड्यंत्र है। इसके खिलाफ संस्था ने लोगों की गुहार पर मोर्चा खोला और कहा, जब एनएचएआई तहसील को मुआवजा भुगतान कर चुका है, जैसे ही पीड़ित लोगों ने बताया कि तहसील उस मुआवजे को ना तो उन एससी किसानों को देने को तैयार है और ना ही लोगों को। ये एक मिले जुले षड्यंत्र का खेल है। पीड़ित लोगों ने बताया कि तहसील कर्मचारियों ने अलग अलग लोगों को बुलाकर कहा कि सेवा शुल्क दो, मुआवजा मिल जाएगा। ये खेल सिर्फ एक तहसील का नहीं है, ये खेल हर तहसील में चल रहा है। एनएचएआई अपना बुलडोजर लोगों के घरों पर चलाने को तैयार बैठा है, लेकिन बेघर होने के कगार पर है। तब संस्था अध्यक्ष ने कहा, यदि ऐसा होगा तो संस्था इन अन्याय के खिलाफ आंदोलन करने पर बाध्य होगी। क्या मामला है सर? ये ज़मीन हमारी जो वहाँ पर अधिकृत की जा रही है उसका मुआवजा देने को तैयार नहीं है किसी भी तरीके से। हर दिन नए नए नियम निकालते हैं कि आपकी ज़मीन नहीं मिलेगी, आपको पैसा नहीं मिलेगा। और जो भी सरकारी जगह पे भी जो निर्माण था उसके भी पैसे मिल चुके हैं, लेकिन हमारे सरकारी निर्माण के भी पैसे नहीं मिले हैं और हमारे ज़मीन का मुआवजा भी नहीं मिल रहा है। और हमें नए नए तरीके के धमकियाँ दी जाती हैं कि आप योगी जी से ले लो, आप योगी जी के पास गए थे उनसे पैसे ले लो, आपको जो कर मिले वो कर लो। इसमें जयवीर सिंह हैं एसएलओ ऑफिस में, अनिल हैं एसएलओ ऑफिस में। इन लोगों ने साफ साफ मना कर दिया, जब तक आप हमें सेवा शुल्क नहीं देंगे तब तक आपका मुआवजा नहीं मिलेगा। और काफ़ी लोगों को मुआवजा मिल चुका है, सिर्फ हमारा ही मुआवजा रुका हुआ है हम लोगों का। ये रिठौरा कस्बा में एक कृष्णानगर कॉलोनी है। उस कॉलोनी में कुछ मकान है जहाँ पे हाईवे निकल रहा है, नेशनल हाईवे बाईपास एनएचआई बना रहा है उसको। तो उसमें कम से कम 50-60 घर प्रभावित हो रहे हैं। उसको भूमि को अधिग्रहण एनएचआई कर रहा है। तो वहाँ पर लोगों को उनके रजिस्ट्रियाँ भी हैं, उनकी भूमि की मकान बने हुए हैं और दाखिल खारिज भी है। उसके बावजूद जो है वहाँ का जो सदर तहसील है, तहसील प्रशासन इनको मुआवजा नहीं दे रहा है। लंबे समय से ये चीज़ें चल रही हैं और लोग बेघर होने की कगार पर आ चुके हैं। धमकाया जा रहा है कि तुम लोगों की ज़मीनें जा रही हैं, अपना अपना बोरिया बिस्तर बांध लो। लेकिन ये बताएं कि तहसील प्रशासन उन्हें मुआवजा क्यों नहीं दे रहा है। उनका कहना है कि वो एससी की ज़मीन थी, किसान एससी थे और इस वजह से इनको नहीं दिया जाएगा। तो उन किसानों ने भी, वो किसान भी इन पीड़ितों का साथ दे रहे हैं, कह रहे हैं कि हमारे खाते में आप पैसा डाल दीजिए, हम आपको दे देंगे इसका मुआवजा, हम इनको ट्रांसफ़र कर देंगे। लेकिन इस पर भी तहसील प्रशासन राजी नहीं है। और लोगों ने बताया वहाँ पर कि एनएचएआई ने मुआवजे का भुगतान कर दिया है, तहसील को दे दिया, लेकिन तहसील तरह तरह की अड़चने, तरह तरह के ऑब्जेक्शन लगा के इन लोगों को मुआवजा नहीं दे रहे हैं। और कुछ लोग उसमें तहसील कर्मचारी इनके साथ में, कुछ लोगों के साथ में सेटिंग बना रहे हैं कि हम तुम्हारे खाते में डाल देंगे, आधा तुम हमें दे देना। ये सब भ्रष्टाचार चल रहा है और इस भ्रष्टाचार के तहत ये मुआवजे से वंचित रह रहे हैं। अच्छा, एक चीज़ ये बताएं कि जब बैनामा होता है उस समय सरकार को बैनामा करवाने वाला एक व्यक्ति अपने छोटे से मकान के लिए भूमि खरीदता है, वो पूरा रेवेन्यू देता है। बाद में 20 साल बाद जब उन्हें वहाँ सरकार को कोई योजना बनानी होती, कोई सड़क निकालनी है या कोई कुछ और बनाना है, तो कह दिया जाता है कि ये अवैध है। मैं पूछती हूँ कि अगर ये आज अवैध है तो उस समय अवैध नहीं था जब इन लोगों ने बैनामे कराए थे? और बैनामे का रेवेन्यू सरकार ने क्यों लिया? अगर ये भूमि का क्रय विक्रय अवैध था तो इसका रेवेन्यू सरकार जो ले रही है वो अवैध नहीं है। इस चीज पर कोई सवाल नहीं उठाता है। इसीलिए ये अवैध की प्रक्रिया के नाम पर लोगों को जो है बेघर कर रहे हैं, उन्हें मुआवजे से वंचित कर रहे हैं, जबकि संवैधानिक तौर पर ये हकदार है उस भूमि का। दाखिल खारिज भी इनके नाम है। ये रिठौरा कस्बा की कृष्णानगर कॉलोनी का मामला है। इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए हिंदुस्तान खबर 7 बरेली के साथ।